दोस्तों, मेरा नाम इंद्रदीप है। ये हाल ही में जो दुर्गापुर का जो रेप केस हुआ है, उसके विषय में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो बलात्कार हुआ है, और जो बलात्कार हो रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में भी नहीं, पूरा भारतवर्ष में, ये अत्यंत लज्जाजनक बात है और अत्यंत दुखजनक बात है। इसके लिए कठोर से कठोर सज़ा और हो सके तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो लोग बलात्कार करता है। और इसके ऊपर अ, वो जो लड़की के ऊपर का जो बलात्कार हुआ है, उसके ऊपर कोई सवाल, उसका चरित्र के ऊपर कोई सवाल कोई करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जिस खराब वक्त से गुज़र रहा है वो सिर्फ उसी को मालूम है। तो उसका चरित्र के ऊपर सवाल ना करके जो दोषी है उसको सज़ा देने का कोशिश कीजिए। और ये कैसे कम किया जा सकता है, इसके विषय में मैं कुछ बोलूँगा, अपना सलाह दूँगा, ताकि मेरे बहन लोग का सुरक्षित महसूस कर सके। मैंने एक किताब लिखा है 60 की पॉइंट्स फ्रॉम द महाभारत कथा। ये आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, google.com में मिलेगा, notionpress.com में भी मिलेगा। मैंने ये बलात्कार और लड़की सुरक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा है इस किताब में भी। पहला बात तो ये है कि किसी भी अनजान लोग के साथ इतना जल्दी से दोस्ती यारी मत कीजिए। पहले उसको परखिए, जांचिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो देखिए, उसके बाद उसका जो कैरेक्टर है, लड़के का बिहेवियर कैसा है, चरित्र कैसा है वो देखिए, उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती कीजिए। अचानक से जल्दी से कोई अनजान आदमी से दोस्ती यारी मत कीजिए, बाहर खाने मत जाइए, बाहर घूमने मत जाइए। इस विषय में गौर कीजिएगा। अपना घर में जो भी सदस्य है उसके साथ वार्तालाप कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा कि ये अच्छा दोस्ती लायक है कि नहीं है। उसके बाद दोस्ती यारी कीजिए, विचार कीजिए, उसके बाद दोस्ती यारी कीजिए। और कहीं पे भी आप जाए, किसी के साथ भी, अपने पास एक पेपर स्प्रे, नहीं तो लाल मिर्च का पाउडर रखिए अपने पास। और हो सके तो थोड़ा सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप एक अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई लड़की का चरित्र को ऊपर दोष दे रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर लड़की बहुत बदचरित्र भी अगर हो, वैसा भी अगर हो, उस कैटेगरी के लड़की भी अगर हो, अगर वो कहता है नो मीन्स नो, अगर वो कहता है ना तो मतलब ना, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। किसी का अधिकार नहीं है उसके ऊपर ज़बरदस्ती करना। अगर करता है तो वो रेप होता है, अगर रेप होता है तो उसके लिए सज़ा भुगतना, दोष देना चाहिए और उसका सज़ा होना चाहिए। जब एक लड़की के ऊपर ऐसा घटना घटता है तो वो कितना खतरनाक वक्त से गुज़रता है सिर्फ उसी को मालूम है। एक खौफ में रहता है वो, तो उसके ऊपर ये सब दोष आरोप मत दीजिए। उसका बात सुनिए, उसको आदर सम्मान कीजिए। मैं तो एक सलाह दूंगा कि हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे, हर रास्ते पे, हर कोना में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। वो सीसीटीवी कैमरा एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए चेक करने के लिए हर वक्त। और कोई अगर सीसीटीवी कैमरा को लेके खिलवाड़ करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी दंड और सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का भी हक नहीं है कि वो सीसीटीवी कैमरे लेके ख़राब करे, उसको उसका जो प्रमाण है, जो प्रूफ है, एविडेंस है, उसको जो लोपट कर सके। ऐसा करना नहीं चाहिए, उसका सज़ा होना चाहिए, वो कोई भी होना क्यों। और सिर्फ जगह सीसीटीवी होना चाहिए। और जो लड़की लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करता है, वो लोग के लिए पिकअप और ड्रॉप गाड़ी का बंदोबस्त होना चाहिए, होम पिकअप होम ड्रॉप होना चाहिए। पुलिस तो सब जगह तो हो नहीं सकता ना, तो हम लोग को अपने आप पे ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ है अनुशासन रखना पड़ेगा सबके जीवन के अंदर। और जैसे कि मैंने बताया है, अगर सब जगह सीसीटीवी रहेगा, सब जगह स्ट्रीट लाइट रहेगा, तो एक सेफ़ फीलिंग होगा सबके लिए। ये ज़रूरी है। तो मेरा किताब पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा नाम इंद्रदीप है।
ये आपको google.com में मिलेगा, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में मिलेगा। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़की लोग को कि अंदर से मजबूत रहिए, हौसला रखिए और एक्सरसाइज कीजिए, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्सरसाइज कीजिए, कराटे सीखिए, कुछ भी मार्शल आर्ट सीखिए, बॉक्सिंग सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन सीखिए। ये सब करने से आपको मजबूती मिलेगा, अंदर से हौसला मिलेगा। धन्यवाद, खुश रहिएगा।